10. पोंगल। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ खुशी और उपलब्धि का हर अवसर उत्सव या त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले कृषि पर्वों में पोंगल का विशेष महत्व है। तमिलनाडु राज्य में धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल जनवरी मास के मध्य में मनाया जाता है। यह तमिल कैलेंडर के अनुसार तई नामक मास की प्रथमा को मनाया जाता है। यह सूर्य के उत्तरायण में होने का सूचक है। माना जाता है कि इस दिन से सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है। पोंगल का उत्सव विभिन्न नामों से कई दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल से पहले का दिन बोगी कहलाता है। बोगी पर घरों को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है। लोग अपने घर आंगन की लिपाई पुताई भी करवाते हैं। इस दिन घर की पुरानी चीजों तथा टूटे फूटे सामान को बाहर निकाल देते हैं। बोगी की रात इसे जलाया जाता है। इस अवसर पर लड़के बोगी कोट्टू अर्थात छोटे छोटे ढोल बजाते हैं और नाचते हैं। अपने वातावरण को स्वच्छ तथा शुद्ध रखने की दृष्टि से बोगी का विशेष महत्व है। बोगी देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए मनाया जाने वाला पर्व दिवस है, क्योंकि खेती के लिए इंद्र का प्रसन्न होना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रकृति नई कोपली धारण कर अपना रंग रूप संवार लेती है, उसी तरह सब अपने घरों को साफ कर उन्हें नया और सुंदर रूप देते हैं। नई फसल के चावलों को पीसकर कोलम बनाए जाते हैं। दीवारों और फर्श पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई जाती हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह नहा धोकर नए और साफ वस्त्र पहन लेते हैं। सूर्य देव की अर्चना की जाती है। सूर्य की आकृति तैयार कर उसकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है और नए चावलों से उसे भोग लगाया जाता है। सूर्य देव को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सूर्य देव और इंद्र देव को कृषि में सहायक मानने के कारण धन्यवाद दिया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव के लिए शर्कराई नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। शर्कराई बनाने के लिए नया बर्तन खरीदा जाता है। नई फसल के चावल, गुड़ और दूध से शर्कराई बनाकर सूर्य देव को भोग लगाया जाता है। जिस बर्तन में यह व्यंजन पकाते हैं, उसकी किनारी पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिल लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। पूजा के बाद बच्चों में प्रसाद और गंडेरियां बांटी जाती हैं। पोंगल के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर यह कामना की जाती है कि सबके भंडार अन्न से भरे रहें। अगले दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है, अर्थात उस दिन पशुओं का पोंगल उत्सव होता है। इस दिन सुबह सुबह नहाकर पशु पूजन किया जाता है। खेतों में गोबर से गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन्हें फूलों से सजाया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में चावल, दूध, शक्कर और नारियल आदि का पोंगल बनाया जाता है तथा गणेश जी को भोग लगाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन बैलों तथा पालतू पशुओं को नहलाकर उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाते हैं। ताड़ के पत्तों से बैलों को पहनाने के लिए हार तैयार करते हैं और फूल मालाएं भी डालते हैं। बैलों के सींगों को रंगों से रंग कर उन्हें सजाया जाता है। फिर उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। खेती के काम में आने वाले हल तथा अन्य औजारों को भी फूलों से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन किसान अपने बैलों के गले में रुपयों की थैली बांधकर उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं। साहसी नवयुवक इन भागते बैलों को बलपूर्वक रोककर रुपयों की थैली ले लेते हैं। भागते बैलों तथा नवयुवकों का उत्साह देखते ही बनता है। इस अवसर पर बैलगाड़ियों की दौड़ का आयोजन भी होता है। पोंगल के अवसर पर खेत खलिहान तथा घर जोश और उमंग से भर उठते हैं। किसानों को अन्न से भरे खलिहान देखकर जो आनंद आता है, वह पोंगल के रूप में छलक पड़ता है। सारा परिवार
वर्ष भर की मेहनत के पश्चात हर्ष उल्लास में डूब जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's